हेलो फ्रेंड्स, आज हम काय चिकित्सा में सिलेबस वाइज पहला पॉइंट देखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे काया की निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय, फिर चिकित्सा की निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय, फिर काय चिकित्सा की परिभाषा और चिकित्सा और भेषज के भेद। तो पहले देख लेते हैं काय की निरुक्ति। काय की जो निरुक्ति है वो 4 शब्दों से कोरिलेट की गई है। तो पहले देख लेते हैं ध्येय के अनुसार। तो ध्येय के अनुसार जो निरुक्ति है वो है चीयते अन आदि भिरिति काय। इसका मतलब है कि अन आदि से जिसका पोषण होता है उसे ध्येय कहते हैं। फिर सेकंड है शरीर। ये है शीर्यते इति शरीरम, मतलब कि जिसका प्रतिक्षण नाश होता है उसे शरीर कहते हैं। थर्ड है हृदय। हृदय होता है कायति शब्दयति इति काय, मतलब जब हृदय से जब रक्त वाहन करता है तो उस समय जो शब्द उत्पन्न होता है उस शब्द को काय से कोरिलेट किया गया है। फिर फोर्थ है जठराग्नि। जीवन का जो मूल आधार बताया गया है वो जठराग्नि को बताया गया है। तो अगर यही नष्ट हो गया तो मृत्यु हो जाएगी, और अगर अग्नि जो है सम अवस्था में रहती है तो शरीर जो है वो निरोग रहता है, और अगर अग्नि विकृत हो गई तो रोग उत्पन्न होता है। तो ये 4 शब्दों से क्या है काय की निरुक्ति बताई गई है। ध्येय क्या होता है चीयते अन आदि भिरिति इति काया। फिर है सेकंड शरीर, शीर्यते इति शरीरम। थर्ड है हृदय, कायति शब्दयति इति काय। फिर फोर्थ है जठराग्नि। अब है काय के पर्याय। तो काय के पर्याय 4 तो ऊपर वाले ही हो गए, ध्येय, शरीर, हृदय, जठराग्नि। फिर है क्लेवर, वही शब्द उत्पन्न करने के कारण इसे क्लेवर कहते हैं। फिर है गात्र, जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, तो शरीर में परिवर्तन होता रहता है इसलिए इसे गात्र भी कहते हैं। फिर है वपु। वपु मतलब कि कर्मों को भोगने वाला। और है विग्रह। विग्रह मतलब सुख दुख को ग्रहण करने वाला। फिर है सहनन। सहनन मतलब होता है कि जो पंच महाभूतों से बना होता है और जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है उसे बोलते हैं सहनन। तो ये थे काय के पर्याय। अब हम देखेंगे चिकित्सा की निरुक्ति। इससे पहले हम काय की परिभाषा देख लेते हैं। तो काय की परिभाषा है अत्र काय शब्देन दोष धातु मल संघात उच्यते। यह आचार्य सुश्रुत ने दिए। इसका मतलब है कि काय शब्द जो है उसका मतलब है जो दोष धातु मल का संघात करे उसे बोलते हैं काया। अब देख लेते हैं चिकित्सा की निरुक्ति। तो चिकित्सा की निरुक्ति है चिकित्सा रुक प्रतिक्रिया। मतलब जो रोगों के प्रतिकार करने को ही चिकित्सा कहते हैं, जो रोग को दूर करे उसे चिकित्सा कहते हैं। फिर है चिकित्सा की परिभाषा
चिकित्सा की परिभाषा है व्याधि क्रिया विर्ज्यन्ते शरीरे धात्वा समा सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद भीषजाम स्मृतम। यह है आचार्य चरक ने दिए सूत्र स्थान में। इसका मतलब है कि शरीर में विषम हुए दोष धातु मल जिस क्रिया के द्वारा शरीर में समावस्था में आते हैं उसे चिकित्सा कहते हैं। अब देख लेते हैं पर्याय में हमें ये श्लोक याद करना है। चिकित्सम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम फिर है प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। यह आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में दिया है। चिकित्सम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। तो इसका मतलब है व्याधिहरम का मतलब होता है कि जो व्याधि को हरे, पथ्यम मतलब जो हमारे लिए हित करो, फिर है साधन मतलब कि वह साधन जिससे शरीर स्वस्थ हो, फिर है प्रायश्चितम जिससे रोग जो हो रोगों को हरने वाला हो, प्रशमनम मतलब रोगों को शांत करने वाला हो, प्रकृति स्थापना मतलब कि जो धातुओं को साम्य अवस्था में लेके आए, और हितम मतलब हो गया कि रोगों की पीड़ा नष्ट कर शरीर का पोषण करे। तो ये हो गए चिकित्सा के पर्याय। अब पढ़ते हैं काय चिकित्सा की परिभाषा। तो परिभाषा है काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। यह श्लोक आचार्य सुश्रुत ने दिया है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। तो इसका मतलब है कि संपूर्ण शरीर में प्रभाव डालने वाले जो रोग हैं, जैसे ज्वर हो गया, रक्तपित्त, शोष मतलब राजक्षमा, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ में मतलब प्रमेह, अतिसार, इनका वर्णन और इनको जो शांत करने के उपाय जिस शास्त्र में बताए गए हैं वे क्या है, काय चिकित्सा है। तो ये हो गई काय चिकित्सा की परिभाषा। अब देख लेते हैं चिकित्सा के टाइप्स। चिकित्सा के भेद। तो पहले देख लेते हैं एक विध भेद। तो एक विध भेद से हमारा एक हो गया निदान परिवर्जन। इसमें हम ये श्लोक भी लिख सकते हैं। संक्षेप क्रिया योगे निदान परिवर्जन, मतलब कि बिना निदान
को त्याग करें हम रोग को ठीक नहीं कर सकते। जितना इम्पोर्टेंट औषधि है उतना ही इम्पोर्टेंट जो है निदान परिवर्जन है। तो पहला जो हो गया हमारा निदान परिवर्जन हो गया, ये आचार्य सुश्रुत ने दिए सूत्र स्थान में। फिर है द्विविध भेद से, तो द्विविध भेद से हो गए हमारे 7। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं सार करके। तो एस हो गए 3, आर ए हो गए 2 और आर भी 2। तो देख लेते हैं। पहले एस से देख लेते हैं। तो एस से हो गए हमारे 3, शीत, संतर्पण और शोधन। तो इन्हीं के अपोजिट होंगे। शीत का अपोजिट हो गया उष्ण, संतर्पण का अपोजिट हो गया अपतर्पण, शोधन का अपोजिट हो गया शमन। फिर है ए से हो गया 2। तो ए से हो गया अद्रव्यभूत और अपुनर्भव, और अद्रव्यभूत का अपोजिट हो गया द्रव्यभूत और अपुनर्भव का हो गया रोग प्रशमन। फिर आर से देख लेते हैं। तो आर से 2 हो गए, एक हो गया रसायन और दूसरा है रोग हग्न। तो रसायन का हो गया वाजीकरण और रोग अग्नि का हो गया ऊर्जस्कर। तो ये हो गए द्विविध भेद से। तो देखते हैं शीत क्या होता है। तो शीत मतलब हो गया कि जो रोग उष्ण कारण से हुए हैं उनकी चिकित्सा जो है हम शीत से करेंगे। फिर है उष्ण, जो रोग शीत कारण से हुए हैं उनकी चिकित्सा हम करेंगे उष्ण चिकित्सा से। फिर है संतर्पण, मतलब कि जो कृश पुरुष हैं उनकी चिकित्सा हम संतर्पण करेंगे, भृंगण चिकित्सा। और जो स्थूल पुरुष हैं उनकी चिकित्सा हम अपतर्पण करेंगे या लंघन करेंगे। फिर है शोधन, तो जो बलवान पुरुष हैं उनकी चिकित्सा हम शोधन से करेंगे, और जो बलहीन है या क्षीण पुरुष हैं उनकी चिकित्सा शमन से करेंगे। फिर है अद्रव्यभूत, इसमें बिना औषधि के द्वारा चिकित्सा की जाती है। तो चिकित्सा जो करते हैं वो करते हैं मंत्र, बलि, होम, जप के द्वारा चिकित्सा होती है। तो इसे बोलते हैं अद्रव्यभूत। फिर है द्रव्यभूत, मतलब जिसमें औषधि का प्रयोग किया जाता है वो है द्रव्यभूत। उसके बाद है अपुनर्भव और रोग प्रशमन। तो अपुनर्भव मतलब हो गया कि इस चिकित्सा के द्वारा जो होता है रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसमें जो होता है संशोधन चिकित्सा करते हैं। और रोग प्रशमन, इसमें जो होता है केवल रोगों को शमन होता है। तो इसमें दोबारा उत्पत्ति भी हो सकती है रोग की। फिर है रसायन, तो रसायन मतलब हो गया कि आयु, बल, वर्ण और बुद्धि की जिसमें वृद्धि की जाती है और रोगों का शमन होता है। फिर है वाजीकरण, तो वाजीकरण मतलब हो गया पौरुष शक्ति, शुक्र का वर्धन करना और संतान उत्पत्ति के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसे बोलते हैं वाजीकरण। फिर है रोग अग्न, मतलब रोग को दूर करने के लिए जो चिकित्सा होती है रोग अग्न होती है। और होती है ऊर्जस्कर। ऊर्जस्कर हो गया कि स्वस्थ पुरुष के बल, वीर्य और वर्ण की पुष्टि जो होती है वो ऊर्जस्कर चिकित्सा के द्वारा होती है। अब थर्ड देखते हैं त्रिविध भेद से। ये भी हमारे 7 होते हैं। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। आलिया, देखते हैं। ए से हो गया हमारा अंत परिमार्जन, इसमें हो गया बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। फिर दोबारा ए से हो गया हमारा आसुरी चिकित्सा, मानुषी और देवी। एल से हो गया हमारा लंघन, लंघन पाचन और दोष अवशेचन। फिर ए से हो गया ओद्भित,
भौम और जांगम। वाय से हो गया युक्ति, देव्यपाश्य, युक्ति विपाश्य, देव्य विपाश्य और सत्ववाज्य। फिर एच से हो गया हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। फिर ए से हो गया अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। तो पहले देख लेते हैं अंतःपरिमार्जन। तो अंतःपरिमार्जन में क्या होता है, औषधि का अभ्यंतर प्रयोग होता है। फिर है बहिपरिमार्जन, इसमें औषधि का बाह्य प्रयोग होता है। फिर है थर्ड शस्त्र प्रणिधान, इसमें शस्त्र के द्वारा चिकित्सा की जाती है। फिर है आसुरी, आसुरी में भी शस्त्र के द्वारा चिकित्सा होती है। फिर है मानुषी, मानुषी में कषाय चूर्ण वटी के द्वारा चिकित्सा की जाती है। देवी में रसायनों के द्वारा चिकित्सा होती है। फिर है लंघन, इसमें जब दोष अल्प होते हैं और बल भी अल्प होता है तो लंघन के द्वारा चिकित्सा करते हैं। और लंघन पाचन में मध्यम दोष होता है और मध्यम ही बल होता है, तब लंघन पाचन करते हैं। दोष अवसेचन, इसमें क्या होता है, रोगी बलवान होता है और जो दोष होते हैं वो भी अधिक बलवान होते हैं, तो इसमें जो होता है संशोधन द्वारा चिकित्सा करते हैं। फिर है औद्भिद, तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध, इनके द्वारा चिकित्सा करते हैं। फिर है भौम, तो भौम में जो होता है स्वर्ण रजत आदि धातु जो होती है उनके द्वारा चिकित्सा होती है। फिर है जांगम, तो जीव जंतुओं से जो द्रव्य प्राप्त होते हैं जैसे घी हो गया, मधु हो गया, इनके द्वारा जो चिकित्सा होती है वो हो गई हमारी जांगम। फिर आ गई युक्ति विपाश्य, तो यह युक्ति विपाश्य, युक्ति मतलब होता है योजना, तो योजना के द्वारा जो चिकित्सा होती है तो युक्ति विपाश्य होती है। मतलब जैसे दोष, प्रकृति, देश, काल, इनका विचार करके जो चिकित्सा होती है तो युक्ति बोलते हैं। फिर है देव्यपाश्य, इसमें क्या होता है मंगल, होम जप, इनके द्वारा चिकित्सा होती है, देव्यपाश्य हो गया। फिर है सत्ववाज्य चिकित्सा, इसमें क्या होता है मन को अहितकर विषयों से हटाकर जो चिकित्सा करते हैं वो सत्ववाज्य बोलते हैं। फिर है हेतु विपरीत, तो हेतु मतलब जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुए उनके विपरीत चिकित्सा करना होता है हेतु विपरीत। फिर है व्याधि विपरीत, तो जो रोग उत्पन्न हुए हैं उनके विपरीत चिकित्सा करना होगा व्याधि विपरीत। फिर है उभय विपरीत, तो इसमें हेतु और व्याधि की विपरीत चिकित्सा करते हैं, उसे बोलते हैं उभय विपरीत। फिर है अपकर्षण, अपकर्षण मतलब होता है कि दोषों को खींचकर बाहर लाना, उसे बोलते हैं अपकर्षण। फिर है प्रकृति विघात, इसमें क्या होता है जो रोग उत्पादक कारण होते हैं उनके विपरीत प्रकृति के लेप, उपलेप, दीपन, पाचन या संशमन चिकित्सा करते हैं, उसे बोलते हैं प्रकृति विघात। प्रकृति विघात मतलब प्रकृति के विपरीत चिकित्सा करते हैं उसमें। फिर है निदान परिवर्जन, इसमें निदानों का परिवर्जन करते हैं, तो ये हो गया निदान परिवर्जन। अब है चतुर्विध भेद से, तो इसमें हमें ये श्लोक याद करना है। दोषा, क्षीणा, बृहत्वा, बृहत्वा, कुपिता, प्रशमितता, वृद्धा, निरहत्वा, समा परिपाल्य, इति सिद्धांत। यह आचार्य सुश्रुत ने दिया है चिकित्सा स्थान में। तो इसका मतलब है
कि जो क्षीण हुए दोष हैं उनका बढ़ाना है। एक ही हो गया। जो दोष कुपित हुए हैं उनका शमन करना है। जो बढ़े हुए दोष हैं उन्हें कम करना है। और जो दोष सम है उनका पालन करना है। तो ये हो गया हमारा चतुर्विध भेद से। दोषा क्षीणा भृत्वा कुपिता प्रशमित तथा वृद्धा निहत्वा समापानि परिपाल्य इति सिद्धांत। मतलब कि जो दोष क्षीण हुए हैं उनको बढ़ाना है, कुपित हुए दोषों का शमन करना है, बढ़े हुए दोषों का निर्हरण करना है, और जो दोष सम है उनका पालन करना है। इसी को हम आदर्श चिकित्सा भी बोलते हैं। और हम एक और भेद देख लेते हैं आहार भेद से। तो आहार भेद से ये 4 होते हैं। पहले हो गया पेय, फिर है लेह, भक्ष्य और खाद्य। पेय मतलब हो गया पीने योग्य, लेह मतलब चाटने योग्य, भक्ष्य मतलब भक्षण करने योग्य, और खाद्य मतलब खाने योग्य। अब देखते हैं पंचविध भेद से। तो पंचविध में हमारे 5 हो गए। वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती। तो वमन हो गया कि ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को निकालना। विरेचन हो गया अधो मार्ग से दोषों को निकालना। नस्य में औषधि जो होती है वो नासा मार्ग के द्वारा दी जाती है। रक्त मोक्षण में दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है श्रृंग, अलाबू और जलोका के द्वारा। और बस्ती में भी जो दोष होते हैं उन्हें अधो मार्ग से बाहर निकाला जाता है। अब देखते हैं षड्विध चिकित्सा। तो इसमें जो है षड्विध उपक्रम आते हैं। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है SLR। S से हो गया हमारा स्वेदन, L से हो गया लंघन, और R से हो गया रूक्षण। तो स्वेदन के अपोजिट हो गया स्तंभन, लंघन का हो गया भृंगन, और रूक्षण का हो गया स्नेहन। तो ये हो गया हमारे षड्विध चिकित्सा। तो स्वेदन मतलब होता है जिससे शरीर में स्तब्धता और गुरुता नष्ट होती है। और स्तंभन मतलब हो गया कि जो दोषों की गति को रोक दे। लंघन मतलब जिससे शरीर में लघुता आए। भृंगण हो गया जो शरीर में गुरुता उत्पन्न करे। रुक्षण हो गया जिससे शरीर में रुक्षता आए। और स्नेहन मतलब जिससे शरीर में स्निग्धता आए। अब है सप्तविध चिकित्सा। तो इसमें हो गया हमारा पाचन। पहला हो गया पाचन, सेकंड है दीपन, फिर है क्षुधा, फिर है तृषा, फिर है व्यायाम, सिक्स्थ है आतप सेवन, और सेवंथ है मारुत सेवन। तो पाचन मतलब हो गया कि आम दोषों का पाचन करना। दीपन हो गया जठराग्नि को दीप्त करना। क्षुधा हो गया बहुत कम खाना खाना। तृषा हो गया बहुत कम पानी पीना। व्यायाम मतलब होता है कि शरीर को परिश्रम करने वाला कर्म करना, उसे बोलते हैं व्यायाम। आतप हो गया धूप का सेवन करना। और मारुत हो गया वायु का सेवन करना। फिर है अष्टविध शस्त्र कर्म। अष्टविध शस्त्र कर्म तो इसमें आएंगे हमारे छेदन, भेदन,
लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विस्रावण और सीवन। तो छेदन मतलब हो गया एक्सीजन, भेदन हो गया इंसीजन, लेखन हो गया स्क्रैपिंग, वेधन हो गया पंक्चरिंग, ऐषण हो गया प्रोबिंग, आहरण मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, विस्रावण होता है ड्रेनेज और सीवन होता है स्टिचिंग। अब देखते हैं दशविध चिकित्सा। तो इसमें 4 प्रकार के हमारे संशोधन होते हैं। और 6 प्रकार के हमारे अद्रव्यभूत चिकित्सा होती है इसमें। तो जो 4 प्रकार के हमारे संशोधन है वो है वमन, विरेचन, निरु और नस्य। और जो 6 प्रकार के अद्रव्यभूत हैं मतलब कि बिना औषधि की जो चिकित्सा की जाती है वो है हमारे पिपासा, मारुत, आतप, पाचन, उपवास और व्यायाम। अब पढ़ते हैं भेषज के भेद। तो भेषज के भेद हमारे 2 होते हैं, ऊर्जस्कर और रोगाग्नि। ऊर्जस्कर मतलब होता है कि स्वस्थ पुरुष के बल, वीर्य, वर्ण और ओज की पुष्टि करना। रोगाग्नि मतलब होता है कि रोग को दूर करना। फिर हमारा ऊर्जस्कर 2 टाइप का होता है, रसायन और वाजीकरण। तो रसायन मतलब होता है कि आयु, बल, वर्ण और बुद्धि की वर्धन करना और रोग का नाश करना। और वाजीकरण मतलब होता है कि पौरुष शक्ति का वर्धन करना, प्रहर्ष करना, शुक्र संवर्धन करना और संतान उत्पत्ति के लिए जो भी चिकित्सा होती है वो वाजीकरण में आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चिकित्सा के चतुष्पाद और रोग रोगी परीक्षा पढ़ेंगे। थैंक यू।